हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने सवाल ये रहेगा N/20 सांद्रता के NaOH विलयन प्राप्त करने के लिए 100 ml अशुद्ध जल में NaOH की कितनी मात्रा घोलना होगा। और NaOH की तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट आपके सामने दिया है प्रश्न में 40। तो देखो प्रश्न में आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो एक बीकर है जिसमें 100 ml डिस्टिल वाटर लिया गया है। ठीक है, कितना ml? 100 ml डिस्टिल वाटर लिया गया है जिसमें आपको क्या मिलाना है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का टुकड़ा डालना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी नॉर्मेलिटी N/20 की बननी चाहिए। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन N/20 होना चाहिए। तो ये दोनों तो आपको प्रश्न में गिवन है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम डालना है यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं और करते हैं कुछ ही मिनटों में। तो देखो सबसे पहले ना बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर N/20 मतलब कितनी नॉर्मेलिटी। तो याद रखना, अगर N/20 लिखा है मतलब वो बोलना चाह रहा है 0.2 नॉर्मेलिटी। अगर N/10 लिखा होगा तो उसका मतलब 0.1 नॉर्मेलिटी। कभी कभी प्रश्न में डायरेक्ट ये लिखा रहता है, नहीं तो घुमा के ऐसा लिखा रहता है। तो आपको ये चीजें समझनी है। अगर N/10 तो 0.1 की बात कर रहा है, N/20 तो 0.2 नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसके थ्रू वेट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे वेट ही पूछा गया इन ग्राम में। तो देखो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W इज इक्वल टू N इंटू E इंटू V डिवाइड कर दो 1000 से। अब यहाँ पर N क्या है, W क्या है, सब बताते हैं। तो W इज इक्वल टू वेट, हिंदी में अगर बात किया जाए तो भार, और N तो N इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। हिंदी में बात करें तो नॉर्मलता। ठीक है, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, हिंदी में बात करें तो तुल्यांकी भार। ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम, हिंदी में बात करें तो आयतन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब चलो वैल्यू रखते जाते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, यही ज्ञात करना है वेट। नॉर्मेलिटी कितना गिवन है? N/20, और मैं बताया N/20 का मतलब 0.2 इंटू है E इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार कितना दिया गया है? 40, गुना वॉल्यूम कितना है प्रश्न में, कितने ml में डिसॉल्व करना है, यही वॉल्यूम है 100 ml प्रश्न में दिया गया है। तो हमने लिख दिया 100, डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, अब काटो, यहाँ से 2 0 कट, 2 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा? तो W इज इक्वल टू 0.2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.8, और जो वैल्यू आएगा वेट का वो किस में आएगा? ग्राम में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।